हमने द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में जाना कि किस तरीके से राजा परीक्षित ने श्री सूत जी से प्रश्न किए श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के लिए। वहीं पे श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया पूरे अध्याय में। आज हम शुरू करेंगे पंचमोध्याय। अतः पंचमोध्याय। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं अपितु सबके समस्त देवताओं के श्रेष्ठ सृष्टि करता हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल कर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तन मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। जो इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी अब आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उद्देश्यों को ठीक ठीक से समझ सकूं। तो यहाँ पे नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सब कुछ आप ही ने उत्पन्न किया है या आपसे भी ऊपर कुछ है? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को जवाब देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उनकी प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उनके स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, छेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उन्हीं से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, दिव्य कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से ही भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं और उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण, सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वार भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों के परिवसान भगवान नारायण में ही हैं। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचता रहता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित हैं एवं अनंत हैं।
सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुषों को स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन में अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव में उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्वत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमश ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई और उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्दावली भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसके रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप में भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण में भी विद्यमान है। वैकारिक अहंकार ने मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठान देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और प्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा, जननेन्द्रियां ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्माविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रियां, मन और सत्य आदि तीनों गुणों परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके विशिष्टि, समाप्ति रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेंडू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्रह्मांड इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवलोक की, हृदय में स्वर्ग लोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में
महलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतलोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तालुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनमें उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवलोक है और सिर में सर्वलोक है। इति महाभागवते महापुराणे परमहंस्यं संहितायां द्वितीय स्कंदे पंचम अध्याय। तो हमने पंचम अध्याय में यही जाना कि जो ईश्वर है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है। जो स्वर्ग कहा जाता है या फिर नरक कहा जाता है, तो वो कहाँ पे विलीन होते हैं, कहाँ पे वास करते हैं, कहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई है, कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई है, इन सब चीज़ों का वर्णन श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय में है।